Hello, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about tooth sensitivity, यानी कि दांतों में झंझनाहट के क्या कारण होते हैं एंड झंझनाहट क्यों होती है और उसका बचाव क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है. So we are going to discuss all these things in today's video. So let's start the video. Now we'll discuss the tooth sensitivity. दांतों में झंझनाहट क्या है, क्यों होती है. So, बहुत सारे पेशेंट डेली बेसिस पे कंप्लेन लेके आते हैं कि उनके दांतों में बहुत झंझनाहट होती है, चाहे वो ठंडा पानी पीते हुए हो या गर्म पानी पीते हो. तो इसको हम टूथ सेंसिटिविटी बोलते हैं. दांतों में झंझनाहट होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत डिस्कम्फर्ट देती है. तो इस झंझनाहट के पीछे का कारण हम जानते हैं. तो नंबर 1, अगर आपके दांतों में कैविटी लगी हो, means if your tooth is cavitated, so that may cause the sensitivity. आपके दांतों में कैविटी लगी हो तो वो एक झंझनाहट पैदा करता है. नंबर 2, if you have the gum disease, means अगर आपके मसूड़े सही नहीं है, वो भी एक झंझनाहट देता है आपके दांतों में. ठंडा पानी पीते हुए या गर्म पानी पीते हुए आप अक्सर महसूस करेंगे झंझनाहट को. समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट के गम्स नेचुरली श्रिंक कर जाते हैं, गम श्रिंक हो जाते हैं, तो वो भी एक सेंसिटिविटी को कॉज करता है. उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है. एंड नेक्स्ट थिंग इज ग्राइंडिंग ऑफ टूथ. दांतों को घिसना, किसी पेशेंट की आदत होती है, वो रात में अपने दांतों को घिसते हैं. सो वो भी एक दांत जब घिस जाते हैं तो वो भी एक सेंसिटिविटी कॉज करता है. अगर आप अपने दांतों में रेगुलरली ब्लीच कराते हो तो वो भी एक सेंसिटिविटी देता है आपको. रेगुलरली ब्लीच हो या फिर आप ब्लीचिंग टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, बिकॉज ब्लीचिंग टूथपेस्ट आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो वो भी एक आपको प्रॉब्लम करेगा. उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी हो सकती है टूथ में. समटाइम्स किसी के दांतों में क्रैक हो जाते हैं, दांत में क्रैक पड़ जाता है, तो वो हमारे नर्व सेंडिंग ओपन हो जाती है. उसकी वजह से भी हमको टूथ सेंसिटिविटी होती है. कभी किसी पेशेंट ने फिलिंग कराई होती है एंड फिलिंग टूट जाती है, सो वो जो ब्रोकन पोर्शन होता है उस पोर्शन में हमें झंझनाहट महसूस होती है. सो बहुत सारे कॉज होते हैं झंझनाहट के एंड उस कॉज के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान होता है. मीन्स इफ यू विजिट टू द डेंटिस्ट, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि आपका झंझनाहट का रीजन क्या है. इन दिस वीडियो आई एम जस्ट शोइंग यू सम टिप्स कि कैसे आप झंझनाहट को कम कर सकते हो. नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिवेंशन. कैसे इस चीज से बचा जा सकता है कि हमारे दांतों में झंझनाहट ना हो. So, सबसे पहले जो प्रिवेंशन आता है वो है कि डू नॉट ब्रश वेरी हार्ड. मीन्स कभी कभी पेशेंट की आदत होती है कि उन्हें ये लगता है कि अगर हम जितनी जोर से दांत को ब्रश करेंगे वो हमारे सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, मसूड़े सही हो जाएंगे. बल्कि ऐसा नहीं है. उसकी वजह से दांत घिस जाते हैं एंड हमारे दांत की जो अंदर की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड डेंटिन, वो एक्सपोज हो जाता है. उस वजह से झंझनाहट होती है. अवॉइड टू मच एसिडिक फूड. समटाइम हम बहुत ज्यादा सिट्रिक फूड ले लेते हैं, वो भी एक दांतों में झंझनाहट का रीजन बनता है. नाउ डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द सेंसिटिविटी. इस सेंसिटिविटी का क्या ट्रीटमेंट होता है एंड ट्रीटमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द कि क्या परेशानी है आपकी. इफ यू हैव द सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ कैविटी, अगर आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, कैविटी लग गई है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी है, तो डेंटिस्ट आपके दांतों में फिलिंग कर देंगे. या अगर इसको ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकता है तो रूट कैनाल कर देंगे. एंड समटाइम्स क्राउन मे आल्सो रिक्वायर्ड. सो देयर आर द सो मेनी ट्रीटमेंट, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कॉजेज. मीन्स जो आपके दांतों में प्रॉब्लम है उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट बताएंगे. समटाइम पेशेंट का जो ब्रशिंग टेक्निक होती है वो प्रॉपर नहीं होती है. दे ब्रश हॉरिजेंटली, मीन्स दांतों को हॉरिजेंटली रगड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी झंझनाहट होती है, क्योंकि दांत घिस जाते हैं एंड वो लेयर, एनेमल की हमारी जो लेयर होती है वो हट जाती है एंड डेंटिन लेयर एक्सपोज हो जाती है. तो डेंटिन इज वेरी सेंसिटिव. तो जैसे ही आप ठंडा या गर्म पानी पीते हो तो आपको इमीडिएटली झंझनाहट महसूस होती है.
So in that case, generally if you visit the dentist, they will do the filling in that area. But for the temporary base, you can use any Colgate or any Sensodyne toothpaste. So for the temporary relief करने के लिए you need to apply with your finger tip. अपने फिंगर से उस जगह में अप्लाई करिए. एंड सेंसिटिविटी विद इन 7 days इट विल गो. मीन्स आप अगर ऐसे सोचते हो कि इमिडिएटली सेंसिटिविटी चले जाएगी तुरंत लगाने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये धीरे धीरे करके ही जाएगी. तो एटलीस्ट 7 days इट विल टेक. उसके बाद थोड़ा सा आपको रिलीफ महसूस होगा. लेकिन ये ओनली द टेम्परेरी सॉल्यूशन है. फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट यू हैव टू विजिट द डेंटिस्ट. इफ यू हैव द सेंसिटिविटी ड्यू टू द गम रिसेशन, मीन्स कभी कभी हमारे मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं, तो उसकी वजह से अगर सेंसिटिविटी हो तो हमें डेंटिस्ट के पास विजिट करके सर्जिकली बोन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है. तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा. लेकिन टेम्परेरी सेम द थिंग्स आई कैन टेल यू. द टूथपेस्ट यू कैन यूज द Sensodyne or Colgate sensitive toothpaste, but these are things give you the only the temporary solution. That's not a permanent solution. For the permanent solution, you have to visit your nearest dentist for the permanent treatment. These are the things which I want to discuss with you, and thanks for watching my video.